गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहा। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, चलिए देखते हैं। और ये आप लोग समझ गए होंगे, हिंदी का चैप्टर, हिंदी हिंदी का बुक का है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें कौन सा अलंकार है, चलिए एक बार और पढ़ते रहें। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें कौन सा अलंकार है, एक बार पूरा शुरू से पढ़ दे रही हूँ कि अपने आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखिए, इसका स्पष्टीकरण कर दे रही हूँ कि इसे कैसे पहचानते हैं। जिस दोहा में बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए उसको, उसमें रहता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये पहचानने का ट्रिक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्ति में कहा गया है कि राणा अभी नदी पार करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तब तक घोड़ा नदी के पार हो गया। अर्थात यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहे जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। ये किस कविता से लिया गया है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की एक प्रसिद्ध कविता से लिया गया है ये पोयम को। तो चलिए आगे देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गए, निशाचर भाग। चलिए एक बार और पढ़ दे रही हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। तो एक बार और पूरा पढ़ दे रही हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। इसमें भी बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगा ही नहीं था, तब तक लंका जल गया था। तो इसमें भी बढ़ा चढ़ा कर ही बोला गया। इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए इसका भी पूरा उदाहरण पढ़ दे रहे हैं, देखते हैं। उपयुक्त पंक्ति में कहा गया है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उसके पहले ही लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए।